राधा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता हमेशा भगवान के भरोसे रहा करते थे। अगर कुछ काम नहीं होता तो यह कहते थे, जैसी ईश्वर की इच्छा। एक बार गरीबी के चलते बहुत सारा कर्ज हो गया। तब उस आप कुछ काम क्यों नहीं करते? हमारे ऊपर इसी वजह से कितना सारा कर्ज हो गया है। ये सब ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा के आगे भला किसकी चली है। अगर ईश्वर चाहेगा तो ये कर्ज निपट जाएगा। पिताजी, जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे, कोई कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर आपकी सहायता कैसे करेगा? एक बार राधा और उसकी माता सुमन ने सोचा कि इस तरह से तो घर का गुजारा नहीं चल सकता। एक काम करते हैं, हम टोकरी बनाकर उसे सजाने का काम शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, और तुम्हारे पिता तो ईश्वर के भरोसे ही बैठे हैं। राधा टोकरी बनाकर उसे सजाकर बेचने का काम शुरू करती है। एक बार पड़ोस में रहने वाली एक बुढ़िया आती है। बेटा, मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ टोकरियों की जरूरत है। ठीक है माँ जी, आप टोकरी ले लेना। कितनी चाहिए? पर बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं माँ जी, आप अपनी बेटी की शादी करो, पैसे का क्या है, आप टोकरी घर ले जाइए। पर बेटा, मेरे पास एक सूत का धागा है जो तुम्हारी टोकरी बनाने के काम आएगा। वो मेरे घर पर रखा हुआ है, मेरे तो किसी काम का नहीं है। माँ जी, मैं उस धागे का क्या करूँगी? मेरे पास टोकरियाँ बनाने के लिए धागा है। कोई बात नहीं बेटा, तुम उस धागे को भी यूज कर लेना। वह धागा तुम्हारी टोकरियों को मजबूत कर देगा। ठीक है माँ जी, आप मुझे वो धागा दे दीजिएगा। राधा धागा को ले लेती है। एक रात राधा टोकरी बना रही थी। उसे नींद आने लगती है। कुछ टोकरियां बची हैं, इनको सुबह बना लूंगी। अभी तो मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। राधा टोकरियों को छोड़कर सोने चली जाती है। जब सुबह उठती है तो देखती है सारी टोकरियां अच्छी तरह से बनकर सजी हुई हैं। अरे वाह, यह टोकरी तो बहुत अच्छी तरह से बना दी माँ ने। माँ, मुझे कुछ काम ना करना पड़े, इसीलिए सुबह सुबह टोकरी बनाकर रख देती है। अब सुमन और राधा टोकरी बेचने के लिए बाजार जाते हैं। तभी उन्हें नदी में एक बच्चा डूबता हुआ दिखाई देता है। राधा बिना सोचे समझे हाथ में टोकरी रखकर नदी में फेंक देती है और चिल्लाती है, इसके ऊपर चढ़ जाओ, ये तुम्हें डूबने से बचाएगा। तभी राधा और सुमन देखते हैं कि टोकरी की जगह एक लकड़ी का फट्टा नदी में तैर रहा होता है और वह बच्चा उस फट्टे पर चढ़कर तैरता हुआ किनारे आ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। वो तो सब ठीक है, पर ये लकड़ी का फट्टा कहाँ से आया? हमारी टोकरी डूब गई होगी और फट्टा तैरता हुआ आ गया होगा। बेकार के वहम में क्यों पड़ना, शुक्र मनाओ कि बच्चे की जान बच गई। और दोनों टोकरी बेचने के लिए बाजार की तरफ चल पड़ते हैं। और आज और भी दिनों से ज्यादा दाम में टोकरी बिकती है। माँ, आज तो टोकरियों के दाम ज्यादा मिले हैं, इससे पहले ज्यादा दाम नहीं मिले थे। हाँ, तू सही कह रही है। तूने इतनी अच्छी टोकरियां जो बनाई हैं, वह तो ज्यादा दाम में ही बिकनी थी। यह सब तेरी मेहनत है। पर माँ, यह टोकरी मैंने नहीं, आपने बनाई है। मैं जब सुबह उठी तो मुझे यह